हे नर्मदा के लालमणि गजानन महाराज के बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक सुने। जो इन कथाओं को सुन रहे हैं उनका कल्याण निश्चित है, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। सारी विपत्ति से मुक्त होंगे और विपन्नता से दूर होंगे, संपन्नता की ओर जाएंगे, विनाश से अविनाश की ओर जाएंगे। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। हे बेटा बेटी, साधु का अवतार परमात्मा की तरफ नटखटों को अपने रास्ते पे लाने के लिए होता है, और गजानन महाराज ने तो नटखट मनुष्य और नटखट प्राणियों तक को सुधार किया। ब्रह्मगिरी गोसाई में इतना अधिक अहंकार होने के बाद वह साधुत्व कर रहा था, और उसके शिष्य भी वही काम करते थे। केवल धन कमाना, गांजा पीना और उल्टे सीधे भाषणबाजी करना, धर्म के नाम पर अधर्म करना, माया को अपने पास रखना और गांजे में धुत रहना। गजानन महाराज ने उन्हें ऐसी शिक्षा दी, बताई है उन्होंने कि संत तुकाराम को देखो, जिनको भगवान कृष्ण ने आसमान में ले जिंदा, इस कलयुग में, घोर कलयुग में। एकनाथ महाराज के यहाँ कृष्ण भगवान ने 12 वर्ष नौकरी की। जिस कुंड से पानी भरते थे वो गुंड आज भी है, वो कुंड भी आज भी है, वो गुंड भी आज भी है। संत नामदेव की जना जो दासी थी, उसने भगवान को अपने कर्मों के हिसाब से कैसे रिझा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ कंडे थोपे, अभंग आए, जहां भोजन पकाते हैं वहां पूरा काम किया। कितनी दया है भगवान के अंदर। और तुम लोग ये कर क्या रहे हो? इससे लोक कल्याण कैसे होगा? क्यों शरीर पर राख लगाई है? ये दिखाने के लिए राख लगाई है क्या? आंख से आंसू बह गए ब्रह्मगिरी के पास, और अंतःकरण द्रवित हो गया। उनने अपने शिष्यों को छोड़कर वहां से भाग गए, लेकिन उसे संसार से विरक्ति हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए गजानन महाराज का ऋणी हो। साधु जन्म लेते हैं नटखटों को रास्ते पे लाने के, अपराधियों को रास्ते पे लाने के लिए। जिसे धर्म के प्रति कोई ज्ञान नहीं है, ईश्वर के प्रति कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देना, अज्ञानता के कोठरी से बाहर लाने का काम करता। ईश्वरीय प्रसंग में जिसको रुचि नहीं है, उसे उसका जीवन रुचिकर बना देते। जो मंद बुद्धि अज्ञानी बालक से वेद पढ़वा लेते, ऐसे होते हैं साधु, जो आपने पिछली कथाएं में पढ़े। और अब जो कथा कह रहा हूं, मैंने आज तक माता के द्वार पर नहीं गया। शक्ति माता जो होती है वो तीनों तत्व की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और शिव शक्ति। पालन करता, सृजन करता और लय करता, प्राणों की रक्षा करने वाला। उन माता शक्ति की मैं याद कर रहा हूँ। हे विमलेश्वरी, हे वैष्णो देवी, विमलेश्वरी, बिंदवासिनी, तुलजा भवानी, नीलांबिका, सप्तसंगी, चामुंडा देवी, अमनी माई, कन्याकुमारी, मीनाक्षी देवी, कामाख्या माता, हिंगलाज माता, ज्वाला देवी, शीतला देवी, षष्ठी माता, संतोषी माता, नैना देवी, कैला देवी, विजयासन माता, नंदा देवी, मुंबा माई, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मेरी कुल देवी कपूरदा वाली माई, मैहर वाली माँ शारदा, रक्षा करो। मेरा शरीर आपके पास उपस्थित नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपना मन आपके द्वार पर प्रणाम के लिए पहुंच गया। ये जो कथाएं हैं, इस कथाएं से मेरे भक्त श्रोता जो कथाओं से प्रेम करते हैं, इन कथाओं से प्रेम करने वाले भक्तों के घर उनकी सेवा हो जाए, उनके कष्ट दूर हो जाए। तमाम श्रोता, दर्शक, माउली के जीवन में ये कथाएं सार्थक बन जाए। हे माता रानी, मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ, और इन श्रोताओं के लिए, उनके जीवन के लिए
उनके जीवनों को कष्ट, विपत्ति, वेदना, कष्ट से दूर करने के लिए, उनके जीवन को सार्थक बनाने के लिए, हे शक्ति माता जिनके मैंने अभी नाम लिया, मैं सबकी चौखट पे जाता हूँ और प्रेम पूर्वक जो ये कथाएं सुन रहे हैं उनके घर में शांति कायम हो जाए, भगवान का वास हो जाए, गणेश और लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा हो जाए, भगवान दत्तात्रेय की कृपा हो जाए, ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व सब एक साथ हो जाए और सारे दुखों का हरण कर ले। उनके पूर्व कर्म और पूर्व दुर्भाग्य के सबका हरण कर लो, संतापों का हरण कर लो, दंश पीड़ाओं का हरण कर लो, सारी पीड़ाओं से उन्हें मुक्त करो और इन कथाओं को सुनने की शक्ति प्रदान करो ताकि नर्मदा के लाल गणेश प्रसन्न हो जाए। जहाँ लाल गणेश प्रसन्न हो जाता है वहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं होती। हे माता, इन कथाओं को सुनने की और सुनाने की मुझ में शक्ति दी। मेरे श्रोता दर्शक को सुनने की शक्ति दीजिए और मुझे सुनाने की शक्ति दीजिए। अगर मुझसे कोई गलती है तो क्षमा भी कीजिए। अपराध करे बालक अज्ञान, क्रोध न करती माता, दया कीजिए, कृपा कीजिए, करुणा कीजिए और अपने बच्चों का पालन कीजिए। भगवान को उनकी सेवा के लिए पहुंचाइए। और ये तो गजानन मणि नर्मदा मैया का, मैं गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, त्रिवेणी मैया, ताप्ती मैया, तुंगभद्रा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, सावित्री माता, पार्वती माता, देनवा, अलकनंदा, भागीरथी माता, मंदाकिनी, कृष्णा, कावेरी, गौतमी, गोदावरी, तुकाराम, इंद्रायणी, पुंडलिक, विट्ठल, चंद्रभागा, श्री राम, सरयू, गौतम बुद्ध, फाल्गु, महाकाल, सिपरा सेवी, ओमकारेश्वर, नर्मदे, श्री राम, सरयू, गौतम बुद्ध, फाल्गु, इन सब नदियां से मैं लोटपोट होकर उनके द्वार पर उनके चरणों को प्रणिपात करता हूँ। ये आपका गणेश है, ये आपका पुत्र है, ये आपके पास ही सुरक्षित रहता है। शंकर भगवान का तो काला पत्थर रहेगा, लेकिन जो लाल पत्थर है वो उनका गणपति रूप है। ये गणपति रूप को पहुंचा दो और सारे विघ्न हरण कर लो और मंगलकरण कर लो। मैं अब कथा चालू करता हूँ। कथा इस प्रकार है कि गोविंद बुआ टाकलेकर शेगांव में कीर्तन करने के लिए आए और कीर्तन करने के लिए इस बार क्या वो अपनी जंजीर लाना भूल गए थे। उनका घोड़ा बड़ा नटखट था, चलते फिरते आदमी को काटता था, दुलतिया फेंकता था, कई लोगों को गिरा दिया, लोग तंग आ गए उनसे। परंतु इस बार उसने कुछ बांधने के लिए नहीं लाए थे, रस्सी भर बांधे थे बस, और भगवान भरोसे छोड़ दी और अपने कीर्तन में लगे। और कीर्तन होने के बाद वो सो भी गए, लेकिन उनके घोड़े से कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि वो बार बार हिनहिनाता था, जोर से चिंगाड़ता था, दुलतिया फेंकता था, अपने आप उपद्रव करता था। कई नाटक किए, कई झगड़े हुए, लेकिन मारा भी नहीं जाता था। किसी भी प्राणी की हत्या करना पाप है, बेचना पाप है, बिक भी नहीं रहा था उपद्रव के कारण। बहुत दुखी थे, लेकिन क्या करते। लेकिन जो भगवान का कीर्तन करता है उसके लिए सारी सहायता ईश्वर तरफ से होती है। जाके उन्होंने बाहर देखा तो गजानन महाराज घोड़े के 4 पैर के नीचे सोए और गण गण गणांत बोते, गिण गिण गिणांत बोते, गणि गण गणांत बोते, इन मंत्रों का उच्चारण कर। ब्रह्म 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 चैतन्य, ये सारा जगत चैतन्य है। तुकाराम महाराज ने इस चैतन्य जगत को अपना सदगुरु बनाया और इस चैतन्य जगत के उद्धार के लिए ही उनकी लीलाएं बड़ी उल्लेखनीय हैं। हृदय में आत्मसात करने के लिए भगवान कृष्ण खुद विमान में ले गए। हे बेटा बेटी, इन कथाओं को अपने हृदय में उतारो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक ही दौलत चाहिए मुझे, कि आपके घर के संकट दूर हो जाए। परमात्मा ने सब कुछ दिया है अपने।
और संकट दूर नहीं होते तो टिप्पणी करो, कमेंट में लिखो, मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे 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 जो भी श्रोता है मुझे फ़ोन करके बोलते, मैं तुरंत अपने पास नहीं रहने देता। योग निद्रा में जब सोता हूँ तब कहता हूँ परमात्मा इनका कष्ट हरण कर दो। मैं तुम्हारे कष्ट हारने के लिए बैठा हूँ, मैं नहीं हरण करूँ, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है। मैं तुम्हारे कष्टों को भगवान के चरणों तक पहुँचा, इसीलिए ध्यान पूर्वक इन कथाओं को बच्चों को सुनाओ। प्रतियोगिता परीक्षा में पास हो, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी, मनवांछित नौकरी मिलेगी और ग्रह कलेश से मुक्ति मिलेगी, पैतृक दोष से मुक्ति मिलेगी। ये लाल गणपति जो है उन लोगों के लिए जो जादू टोना तंत्र विद्या करते हैं, ये विद्याएं उन्हीं को वापस जाएगी। और पाठक हमेशा, सुनने वाला हमेशा सोना बनते जाएगा और सोना बन के निकलते जाएगा और उसके घर में सोने का कलश भी प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, सब चीज़ रहेगी, मान मर्यादा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिसकी आवश्यकता नहीं है वो भी परमात्मा तुम्हें देगा, लेकिन सतोगुण विकसित कर लो। इन कथाओं को सुन लो। गजानन महाराज के जब ऐसी बातें सुनते हैं तो उनके चरणों पर गिर जाते, हे भगवान, हे योग योगेश्वर, जिनके कीर्तन करके आज जो सेवा बनी हमने कर दी, तुम नटखट के को रास्ते पे लाने के लिए तुम्हारा अवतार। मनुष्यों की तो बात छोड़िए, तुम पशु पक्षी तुम्हारे आज्ञांकित, तुम्हारी आज्ञा का पालन करते। धन्य प्रभु, ऐसी कड़ाके की ठंड में तुम पूरे निर्वस्त्र घोड़े के नीचे पड़े, क्योंकि तुम घोड़ा को भी ब्रह्म मानते हो और अपने को भी ब्रह्म, और ब्रह्म जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे तुम्हारे भाव। मधुमक्खी ने पूरे शरीर को काला कंबल ओढ़े जैसा बना दिया, पूरे शरीर में डंक, जगह जगह पर उन्होंने अपना विष छोड़ दिया और डंक छोड़ दिया। उसके बाद भी ब्रह्म 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 चैतन्य, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, कैसा विश्वास है। ऐसे अनमोल रत्न, ऐसे कोहिनूर हीरा, अमूल्य हीरा तुम्हें हाथ लगा, जिनकी कथाएं तुम सुन रहे हो। इन कथाओं से पार लगने वाला घर पार लगेगा। मृत्यु सैया पर लेटा हुआ आदमी अगर कष्ट में है, इन कथाओं को सुनने के बाद वह बैकुंठ जाएगा। उसे बैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा सद्गुरु, मेरी सद्गुरु कथा है। देख लीजिए उनका प्रेम। बिगड़े घोड़े को रात भर पैर फटकारते वाला घोड़ा, जिसकी पीठ पर गोविंद बुआ टाकलीकर जो है कीर्तन करने जाते थे, और कीर्तन करने के बाद उस कीर्तन को भगवान ने सुना और साधु को भेज दिया। साधु रूप में स्वयं भगवान आ गए और बैठ गए, सो गए और गा रहे हैं ब्रह्म ब्रह्म चैतन्य गण गण गणांत बोल। और वो ऐसा बन गया जैसे गूंगा, निरा गूंगा, सीधा। अल्लाह मियाँ की गाय बोलते हैं ना, मुहावरा है ये, इतना सीधा हो गया। दूसरी बार उसे कहीं ले गए कीर्तन के लिए तो उसे रस्सी से भी नहीं बांधना पड़ा। आजू बाजू बहुत हरियाली लगी थी, बहुत चीज खाने की थी, लेकिन बिना बोले नहीं खाता था। धन्य है गजानन गुरु। जो ऐसे गुरु की कथाएं सुनेगा उनकी बातें ही निराली होगी। कथाएं सुनकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, कितना चमत्कार है। मधुमक्खियों को जैसी आज्ञा दी तो जाके छत्ते पे बैठ गए। घोड़े को बोल दिया, ये मेरे दोस्त, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर। दूसरी जगह घोड़ा गया तो जब तक मालिक नहीं कहता था जब तक नहीं खाते, तो बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलिए गजानन गुरु महाराज की जय।
हे गजानन महाराज सबके यहाँ मणि के रूप में विराजमान हो जाओ और चमकते रहो, उनके भाग को चमकाते रहो और दुर्भाग्य का हरण करो। दंश पीड़ा संताप दुख दर्द वेदना रोग सबका हरण करो और सबका कल्याण करो। जो इन कथाओं को सुने उसका सर्व कल्याण निश्चित है। और ये बात तय है, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, उस घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। और जहाँ माता लक्ष्मी रहती है और माता सरस्वती रहती है, वहाँ पर धन से दुर्बुद्धि कभी नहीं आती। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।